कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में एक सेकंड में जितने अरताश यानी साइकिल्स मुकम्मल करती है। यानी सपोज इतना गैप है और मेरी उंगली ये मेरी उंगली है वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि एक सेकंड में यहाँ से लेके कितने करती है। तो ये 1 सेकंड है, मैंने इसे खोल दिया है। जिस तरह हम इसे जूम कर लेते हैं उसी तरह मैंने इसे खोल दिया है। और अब हम देखेंगे कि कोई भी वाइब्रेशनल बॉडी कितनी देर में ये कंप्लीट करती है। सपोज अगर मेरी उंगली है तो फिर ये ऐसे, सपोज मेरे हवाले से मेरे अंदाज़न 1 सेकंड में इसने तीन अरताश मुकम्मल किए हैं, यानी 3 दफ़ा ऊपर नीचे गई है। सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और वाइब्रेशनल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया है फ्रीक्वेंसी का। यानी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो क्या होती है मैम? कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में एक सेकंड में जितने अरताश यानी साइकिल्स मुकम्मल करती है। यानी सपोज इतना गैप है और मेरी उंगली ये मेरी उंगली है वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि एक सेकंड में यहाँ से लेके कितने करती है। तो ये 1 सेकंड है, मैंने इसे खोल दिया है। जिस तरह हम इसे जूम कर लेते हैं उसी तरह मैंने इसे खोल दिया है। और अब हम देखेंगे कि कोई भी वाइब्रेशनल बॉडी कितनी देर में ये कंप्लीट करती है। सपोज अगर मेरी उंगली है तो फिर ये ऐसे, सपोज मेरे हवाले से मेरे अंदाज़न 1 सेकंड में इसने तीन अरताश मुकम्मल किए हैं, यानी 3 दफ़ा ऊपर नीचे गई है। सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो जिस तरह मैं अगर आपको AC करंट की बताना चाहूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 50 पर सेकेंड। यानी कि करंट जो है वो 50 दफ़ा ऑन ऑफ होता है, यानी आता जाता रहता है, लेकिन आम आंख इसे देख नहीं पाती। लाइट जिस तरह अगर आप अब लाइट देख रहे होंगे तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि वो ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, जबकि ये इंसानी आंख देख नहीं सकती। इसके लिए स्पेशल मीटर होते हैं, राइट? यस, इंजीनियरिंग में इसके अंदर स्पेशल मीटर्स होते हैं जिनसे हम इनकी फ्रीक्वेंसी लो करके देख सकते हैं कि मेरे डैड ने किया भी हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए मुझे क्लियर पता है, मेरे डैड ने मुझे एक्सप्लेन किया कैसे होता है ये। अच्छा। उसकी फ्रीक्वेंसी हम कम करते हैं तो उसी तरह जिस तरह मेरे डैड जो है उसे 1 पे लेके गए थे, यानी 1 सेकंड में सिर्फ 1 दफ़ा। तो उन्होंने देखा कि उसे दबाया तो फिर ऑन कर दिया उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी। एक फ्रीक्वेंसी पे वो 1 सेकंड ऑफ हुआ, 1 सेकंड ऑन हो गया, 1 सेकंड ऑफ हुआ, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करके चेक किया, उसी तरह ऑन ऑफ होती रहेगी। लेकिन तो सोचिए, जो हमारे घर में लाइट होती है, लाइट अगर अभी आपको नज़र आ रही होगी, ये 50 दफ़ा ऑन ऑफ हो रही होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसको साइंटिफिक ज़ुबान में कहा जाता है 50 हर्ट्ज़। यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितने अरताश यानी साइकिल्स मुकम्मल करती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और 1 सेकंड और उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल है हर्ट्ज़, यानी उसे शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज़ कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि करंट जो होता है, AC करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50। तो अगर हम उसे शॉर्ट फॉर्म में उसकी सिंबल के साथ कहना चाहें शॉर्ट फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़, यानी 1 सेकंड में 50 दफ़ा ये ऑन ऑफ होता है करंट। क्या बात है, थैंक यू मैम, बहुत ही आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करवाया। बल्कि आई नो कि ये मैंने कंसेप्ट चला कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को पता होते हैं, उन्होंने इसके मेमोराइजेशन की होती है, रटा गया होता है, बट लिटरली जब समझ जाए तो ऐसा लग रहा है लाइफ की बेसिक्स हैं। एंड बिल्कुल थैंक यू वेरी मच इतनी डीपली समझाने के लिए। तो मैम आपने बताया हमारे थॉट्स की भी एनर्जी होती है, तो दैट मींस हमारी बॉडी का हर ऑर्गन भी धड़क रहा होता है। जी हाँ, मैं जिस तरह भी आपको बताती हूँ, तो जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेन पे चल जाते हैं। ब्रेन जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मेरे हाथ की मूवमेंट को, हार्ट को धड़का रहा है ये, तो हम अपने ब्रेन पे चल जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हमारा ब्रेन धड़क
धड़कता है। अच्छा, हाँ, जिस तरह हमारा हार्ट धड़कता है उसी तरह हमारा ब्रेन भी धड़कता है। क्या बात है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम सो रहे होते हैं, कोई भी आम इंसान सो रहा होता है, तो उस वक़्त वो डेल्टा स्टेट में होता है, अच्छा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, उसकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी लो होती है। वो होती है 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ तक, यानी एक सेकंड में 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ तक वो धड़क रहा होता है। अच्छा, वो इसके बीच में जितना हो सकता है, कोई इंसान डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, यानी 3 पे कि हो सकता है। 0.5 से 4 के दरमियान। हाँ जी, ओके। इसके अंदर इंसान डेल्टा स्टेट में होता है। अच्छा, डीप स्लीप। यस, जब डीप स्लीप, गहरी नींद में जब इंसान सो रहा होता है तो उसकी ब्रेन ऐसे धड़क रहा होता है। स्लो। यस, क्या बात है। यानी एक सेकंड में 4 दफ़ा। जी हाँ, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा और कम से कम 0.5। जी हाँ, जबकि इंसान जब रेस्ट पोजीशन जबकि इंसान जब इमेजिन कर रहा होता है सोते हुए, जिस तरह कोई इंसान सो रहा होता है लेकिन Dream ख्वाब, sleep। हाँ ड्रीम स्लीप, जिस तरह कोई इंसान सो रहा होता है लेकिन ख्वाब देख रहा होता है, यस, तो वो होता है थीटा स्टेट में। Okay। थीटा स्टेट सारी विजुअल इमेजिनिंग की है, सारे जो हमारे ख्वाब होते हैं वो थीटा स्टेट में हम देखते हैं। अच्छा, और थीटा स्टेट की फ्रीक्वेंसी होती है 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 हर्ट्ज़ तक। वाह। यानी इंसान जिस तरह अगर मैं कहूँ तो 6 हर्ट्ज़ पे भी हो सकता है इंसान की फ्रीक्वेंसी, जब वो सो रहा हो, इमेजिनेशन कर रहा हो। सोना लाजमी नहीं होता, इंसान जागते हुए भी यानी कॉन्शियस माइंड के साथ भी वो नीचे फ्रीक्वेंसी पे जा सकता है। मैम, इज दिस पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन? ये मुमकिन है, लेकिन ये नॉर्मल इंसान के लिए, जो आम इंसान होता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसे इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं और मेरी फैमिली जो रोज़ करते हैं, ये रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, हम रोज़ अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं और कॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हम सोने नहीं देते, अपनी फ्रीक्वेंसी लो करते हैं। वो तरीके होते हैं वाह। जो जिसको होज़ सिल्वा ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो बाकी हम किसी और दिन बात करेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा आंसर। जी, बिल्कुल। तो इंसान हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। तो आज हमने जाना कि हर चीज़ एनर्जी है, यस। और एनर्जी से भी बढ़कर हमने इसके ऊपर लेवल पे जाना कि हर चीज़ वाइब्रेशनल एनर्जी है। बिल्कुल। कोई भी चीज़, जिस तरह कोई भी हमारे सामने मैटर नहीं है, थॉट है, इमोशन है, जो भी हमें नज़र नहीं आता, विजिबल और इनविजिबल दोनों हो सकते हैं। ओके। वो सारी चीज़ें एनर्जी है। जिस तरह हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते, लेकिन वो होती हैं। बिल्कुल, मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज, रेडियो की, टीवी, टेलीविजन की, और भी बहुत सी। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं जो कि हम नहीं देख सकते। आज मैं आप